अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एक विशाल फैला हुआ जंगल। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां जिंदगी भरपूर है, लेकिन अमेज़न रहस्य से भी भरा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर खतरा मंडराता रहता है। अमेज़न धरती पर सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया की 10% झांत प्रजातियां यहीं रहती हैं। ये रेन फॉरेस्ट हमारे ग्रह के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दुनिया के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करता है। अमेज़न कई इंडिजिनस ट्राइब्स का घर है। ये जनजातियां सदियों से रेन फॉरेस्ट में रहती आई हैं। उन्हें जंगल और उसके रहस्यों की गहरी समझ है। जमीन से ऊपर एक अलग ही दुनिया है। कैनोपी पत्तों और शाखाओं की एक घनी परत होती है। यह कई अद्भुत जीवों का घर है। बंदर पेड़ों पर झूलते हैं। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज अपने चमकीले पंख दिखाते हैं। पत्तों से सूरज की रोशनी छन कर आती है। इससे जमीन पर एक धब्बेदार सा इफेक्ट बनता है। हवा में नमी होती है। गीली मिट्टी और अनोखे फूलों की खुशबू हवा में फैली रहती है। कैनोपी में अमेज़न के कुछ सबसे खतरनाक जीव भी रहते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स अपनी त्वचा से जहर निकालते हैं। जैगवर्स ऊपर पेड़ों से अपने शिकार पर नजर रखते हैं। कैनोपी अमेज़न इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। यह जंगल के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करने में मदद करता है। अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियां रेन फॉरेस्ट से होकर बहती हैं। ये इस इकोसिस्टम की जीवन रेखा है। इन नदियों में कई तरह की मछलियां पाई जाती हैं। गुलाबी नदी डॉल्फिन पानी की सतह पर आती हैं। उनके चिकने शरीर पर रोशनी पड़ती है, लेकिन सतह के नीचे खतरा छिपा है। जायंट ऑटर्स अपने मजबूत जबड़ों से मछलियों का शिकार करते हैं। ब्लैक केमन्स, जो कैमोफ्लाज में माहिर होते हैं, अनजान शिकार का इंतजार करते हैं। नदियों में कुख्यात इलेक्ट्रिक ईल भी पाया जाता है। यह एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। यह इतना तेज होता है कि किसी को बेहोश या मार भी सकता है। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह 4000 मील से भी ज्यादा लंबी है। जंगल का फर्श एक अंधेरी और नम जगह है। ऊपर घने कैनोपी से सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच पाती है। गिरे हुए पत्ते और शाखाएं धीरे धीरे सड़ते हैं। वे न्यूट्रिएंट्स की एक समृद्ध परत बनाते हैं। इस माहौल में कीड़े मकोड़े पनपते हैं। जायंट कॉकरोचेस झाड़ियों में रेंगते हैं। लीफ कटर एंड्स लंबी कतारों में चलते हैं। वे पत्तों के टुकड़े अपने अंडरग्राउंड नेस्ट्स तक ले जाते हैं। यहां भी खतरे हैं। बुलेट एंड्स, जिनका डंक बहुत दर्दनाक होता है, जंगल के फर्श पर घूमते हैं। फर्टिलैंस वाइपर्स, जो कैमोफ्लाज में माहिर हैं, पत्तों के बीच छिपे रहते हैं। जंगल के फर्श पर कई तरह के फंजाई भी उगते हैं। इनमें से कुछ फंजी बायोलुमिनेसेंट होते हैं। वे अंधेरे में एक हल्की अजीब सी चमक पैदा करते हैं। भाग 5, खामोश शिकारी और जानलेवा खूबसूरती। अमेज़न कैमोफ्लाज का मास्टर है। कई जीव अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं। इससे उन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। जैगवर, जो अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली है, चुपके से अपने शिकार का पीछा करता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स अपने चटकीले रंगों से शिकारियों को अपनी जहरीली नेचर के बारे में चेतावनी देते हैं। अमेज़न का विशालकाय सेंटीपीड, एक खतरनाक शिकारी, अपने जहरीले नुकीले दांतों से अपने शिकार को मार डालता है। अमेज़न में खूबसूरती धोखा दे सकती है। एंजल्स ट्रम्पेट फ्लावर अपने बड़े झुके हुए फूलों के साथ बहुत जहरीला होता है। यहां तक कि हवा भी खतरनाक हो सकती है। मच्छर मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। अमेज़न की बायोडाइवर्सिटी को डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और दूसरी मानवीय गतिविधियों से खतरा है। भाग 6, जंगल के लोग। सदियों से इंडिजिनस ट्राइब्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अपना घर कहते आए हैं। ये जनजातियां अपने पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर के साथ इस विशाल जंगल में रहती हैं। उनकी जीवन शैली और परंपराएं इस जंगल के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहे हैं। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वह भोजन हो, आवास हो या चिकित्सा, सब कुछ जंगल से ही आता है। वे जंगल के हर हिस्से का सम्मान करते हैं और उसे अपनी मां की तरह मानते हैं। वे अपने खाने, रहने और दवाइयों के लिए जंगल पर निर्भर हैं। उनके पास पौधों और जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान है, जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। यह ज्ञान उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इन जनजातियों को रेन फॉरेस्ट की गहरी समझ है। वे जानते हैं कि कौन से पौधे खाने योग्य हैं, कौन से औषधीय हैं और कौन से जहरीले। यह ज्ञान उन्हें जंगल में सुरक्षित और स्वस्थ रहने में मदद करता है। वे इसके पेड़ पौधों और जानवरों के राज जानते हैं। वे जानते हैं कि किस मौसम में कौन से फल मिलेंगे और किस समय कौन से जानवर दिखाई देंगे।
ये जानकारी उन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद करती है। वे इस ज्ञान का इस्तेमाल जीवित रहने के लिए करते हैं। उनके पारंपरिक औजार और तकनीकें उन्हें जंगल में जीवन यापन करने में मदद करती हैं। वे अपने ज्ञान का उपयोग औषधीय पौधों से दवाइयां बनाने में भी करते हैं। वे इसका इस्तेमाल जंगल की रक्षा के लिए भी करते हैं। वे जानते हैं कि जंगल की सुरक्षा उनके अस्तित्व के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वे पेड़ लगाते हैं, जंगल की देखभाल करते हैं और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यानोमामी अमेज़न की सबसे बड़ी आइसोलेटेड ट्राइब दक्षिणी वेनेजुएला और उत्तरी ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में रहती है। वे अपने पारंपरिक जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हुए जंगल में रहते हैं। आशानिंका पेरू के अमेज़न का सबसे बड़ा इंडिजिनस ग्रुप औषधीय पौधों के अपने पारंपरिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वे अपने ज्ञान का उपयोग न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि अपने समुदाय की भलाई के लिए भी करते हैं। ये जनजातियां अमेज़न की रक्षक हैं। वे जानते हैं कि अगर जंगल सुरक्षित रहेगा तो उनका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। वे जंगल की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनके जीवन जीने के तरीके को खतरा है। बाहरी दुनिया की गतिविधियां उनके पारंपरिक जीवन शैली को प्रभावित कर रही हैं। वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और दूसरी मानवीय गतिविधियों के कारण है। ये गतिविधियां न केवल जंगल को नुकसान पहुंचा रही हैं बल्कि इन जनजातियों के जीवन को भी खतरे में डाल रही हैं। हमें इन जनजातियों और उनके जंगल की रक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत है। भाग 7 पुराना ज्ञान, आधुनिक खतरे। अमेज़न की इंडिजिनस ट्राइब्स के पास ज्ञान का भंडार है। ये जनजातियां सदियों से इस जंगल में रह रही हैं और इसके हर कोने को जानती हैं। उनके पास ऐसे पारंपरिक ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। यह रेन फॉरेस्ट और उसके औषधीय पौधों के बारे में है। यहाँ की वनस्पतियां अद्वितीय हैं और इनमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इन पौधों का उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। सदियों से उन्होंने कई बीमारियों के इलाज के लिए इस ज्ञान का इस्तेमाल किया है। उनके पारंपरिक उपचार विधियां आज भी प्रभावी हैं और कई आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का आधार बनी हैं। आधुनिक चिकित्सा अब इस पारंपरिक ज्ञान के मूल्य को पहचानने लगी है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता अब इन जनजातियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस ज्ञान को संरक्षित किया जा सके और इसका उपयोग नई दवाओं के विकास में किया जा सके। वैज्ञानिक उन पौधों का अध्ययन कर रहे हैं जिनका उपयोग इंडिजिनस ट्राइब्स करती हैं। वे इन पौधों के औषधीय गुणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और नई दवाएं और इलाज विकसित करने की उम्मीद कर रहे हैं। वे नई दवाएं और इलाज विकसित करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह शोध न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है बल्कि इन जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर सकता है। हालांकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट खतरे में है। तेजी से हो रही डिफॉरेस्टेशन और अन्य मानवीय गतिविधियां इस कीमती इकोसिस्टम को नष्ट कर रही हैं। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और तेल की खोज इस कीमती इकोसिस्टम को नष्ट कर रही है। इन गतिविधियों के कारण न केवल वनस्पतियां और जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं बल्कि यहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स का जीवन भी खतरे में है। क्लाइमेट चेंज का भी बुरा असर पड़ रहा है। बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के कारण यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतु संघर्ष कर रहे हैं। अमेज़न अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। यह संकट न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानवता के लिए भी गंभीर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हर साल अपने फॉरेस्ट कवर का लगभग 17% खो रहा है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हम इस अनमोल धरोहर को हमेशा के लिए खो सकते हैं। भाग 8 दुनिया को अमेज़न का उपहार। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक वैश्विक खजाना है। यह हमारे ग्रह के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दुनिया के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करता है। यह हमें स्वच्छ हवा और पानी प्रदान करता है। अमेज़न कई अद्भुत पेड़ पौधों और जानवरों का भी घर है। इनमें से कई धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इस कीमती संसाधन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रक्षा के लिए अभी कदम उठाने चाहिए। भाग 9 अमेज़न का भविष्य। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भविष्य अनिश्चित है। यह विशाल और जटिल इकोसिस्टम जो लाखों प्रजातियों का घर है, कई खतरों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, अवैध कटाई और खनन जैसी गतिविधियां इस अद्वितीय जंगल को नष्ट कर रही हैं। लेकिन अभी भी उम्मीद है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम इस अद्भुत जंगल को बचा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि अमेज़न केवल एक जंगल नहीं है बल्कि यह हमारे ग्रह के फेफड़े हैं।
हम सभी इस कीमती इकोसिस्टम की रक्षा के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। चाहे वह स्वयं सेवा हो या स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करना हो, हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। हम उन ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन कर सकते हैं जो रेन फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस न केवल पेड़ों की रक्षा करती हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी सशक्त बनाती हैं। हम उन प्रोडक्ट्स की खपत कम कर सकते हैं जो डिफॉरेस्टेशन में योगदान करते हैं। सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली विकल्पों को अपनाकर हम अमेज़न की रक्षा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम खुद को और दूसरों को अमेज़न के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। जागरूकता फैलाना और सही जानकारी साझा करना संरक्षण के प्रयासों को मजबूत कर सकता है। अब समय आ गया है कदम उठाने का। हमें अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट सुरक्षित रहे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट और वास्तव में पूरे ग्रह का भाग्य अधर में लटका हुआ है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते तो यह अनमोल धरोहर हमेशा के लिए खो सकती है। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि यह अद्भुत जंगल आने वाली पीढ़ियों तक बना रहे। हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आश्चर्य, खूबसूरती और खतरे की जगह है। यह न केवल वन्य जीवों का घर है, बल्कि यह हमारी जलवायु को भी संतुलित रखता है। यह हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसकी रक्षा के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर अमेज़न रेन